श्री सीताराम जी का जो मंदिर है, प्रांगण है, दिव्य दरबार है। और आज यहां पर हम सब एकत्रित हुए हैं। ये सीताराम जी की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से आज हम सब यहां पर एकत्रित हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और कहते हैं जिस गांव में भगवान का घर होता है, जहां भगवान का दरबार होता है, साक्षात धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान जी, जिनका दरबार जहां लगा होता है, नित्य जिस गांव में, जिस घर में, जिस जगह भगवान की सेवा पूजा होती है, वह जगह अयोध्या से कम नहीं होती। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आज यहां पर आए हुए, पधारे हुए जितने भी हमारे श्रोतागण, कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी के मेंबर, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी गायक बंधु, माताएं, बहनाएं और छोटे छोटे बाल गोपाल, सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधे। देखिए, आप सभी जानते हैं वैसे मुझे, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो मुझे एक नाम दिया है, श्री गोपाल नंदन जी महाराज भागवताचार्य। वैसे मेरा नाम छत्री परिवार में जन्म लिया है, उसके कारण चौधरी अमर सिंह, शायद ज्यादातर लोग परिचित होंगे इस नाम से। लेकिन गुरुजी ने जो अब नाम दिया है, गोपाल नंदन जी महाराज भागवताचार्य, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, जिस वजह से आज थोड़ी सी एक नई राह मिली और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ये सुनाने का, करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। समय का फेर है, कुछ नहीं है। जितने भी मेरे गायक बंधु हैं, मैं सबको अपना गुरु ही मानता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं, हमेशा मैंने सबको सम्मान दिया है और दे भी रहा हूं और देता ही रहूंगा। जय हो। क्योंकि देखिए, जो हमारे साथी जिकड़ी के गायक हैं, वो भी भगवान के ही भक्त हैं, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं। और मैं भी श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनकी चर्चाएं करता हूं। बस थोड़ी सी कृपा हुई ठाकुर जी की, गुरु की मेरे ऊपर, तो आप लोगों के आशीर्वाद से या तो ये समझ लीजिए जिकड़ी गाना बंद कर दिया, या भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अपने आप जिकड़ी छूट गई। आशीर्वाद यही चाहूंगा कि आगे जिकड़ी में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा कहीं भी, क्योंकि जिकड़ी गाना अब ठाकुर जी की कृपा से छूट चुका है। श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा के लिए अगर कोई अवसर, आप लोगों का प्यार क्योंकि मिलता रहा है मुझे शुरू से, राजस्थान में हर गांव में मुझे लाड़ प्यार मिला। गांव बधीरा के लोगों को भी बड़ा लगाव है मुझसे, प्रेम है, बड़ा प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इसका बार बार आभारी हूं। आप लोगों की बड़ी कृपा है, दया है, खूब आशीर्वाद दिया है आपने जब जब आए हम यहां पर। और आज भी वही लाड़ प्यार आपकी नजरों में, आपकी आंखों में मुझे नजर आ रहा है। और निवेदन यही करूंगा, इसे हमेशा बनाए रखना। ऐसी कृपा हमेशा मेरे ऊपर, ऐसा आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर आप बनाए रखें। अच्छा, एक बात और, कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई संकल्प लेता है, वो उसका पूरा हो जाए
ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास में बैठे हुए हमारे पवन गुरुजी ढोलक मास्टर जिकड़ी में मुझे यही लेकर के आए थे। कथा तो मैं 2006 से कहता हूं, लेकिन मेरे साथ जिकड़ी में गए, भागवत में पहुंचे तो इन्होंने निवेदन किया, इन्होंने कहा कि अगर आप जिकड़ी गाओ कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। इनकी आज्ञा का हमने पालन किया, जिकड़ी में आए और करीब 7 साल हमने जिकड़ी गाई। वचन लिया था कि जब तक जिकड़ी गाएंगे आपके साथ ही गाएंगे, और ऐसा संकल्प ठाकुर जी की कृपा से पूरा भी हुआ है। जब तक जिकड़ी गाई है इनके साथ गाई है, आज जिकड़ी छोड़ दी है तो इनके साथ से ही छोड़ी है। ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है। आइए ज्यादा समय ना लेकर के मैं अब आपके समक्ष एक फरमाइश, आते ही फरमाइश आ गई भक्तों की कि एक भजन एक गीत अवश्य सुनाएं। जैसा कि अभी हमारे परम पूज्य गुरुजी चंद्रभान जी अभी एक भजन सुना रहे थे, हरदम करे पति की सेवा जो आपे में होए, जो आ जाए अपनी टेक पैवाए दे दुनिया से खोए। बड़ी सुंदर बात थी, उसी से जुड़ी हुई कथा आगे है। आप सबने शायद इस गीत को सुना हो, कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने ना सुना हो। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। कैकई ने जब उंगली को लगाया तो महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, और महाराज दशरथ ने वहां कैकई से कहा था कि रानी तुझे वरदान चाहिए तो मांग ले, आज मैं खुश हूं और तुझे वरदान देता हूं। लेकिन कैकई ने उस समय वरदान नहीं मांगे, कह दिया कि समय आने पर हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैं वरदान मांग लूंगी। जब महाराज दशरथ के घर में खुशहाली आई, महाराज दशरथ के परिवार में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे, विवाह हुआ। तो राज अभिषेक का जब समय आया तो उस समय मंथरा ने कैकई की बुद्धि को बिगाड़ दिया, जिसके कारण कैकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाते ही महाराज दशरथ समझ गए कोई न कोई कारण तो है। जब रानी के पास पहुंचे, जाकर के पूछा, रानी अरे क्या बात है, आप कोप भवन में क्यों बैठी हो, इस उदासी का कारण तो बताओ। आहा, रानी जानती थी, रानी को सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। मंथरा ने पहले ही कह दिया, कैकई अगर तुझे दशरथ से वरदान चाहिए तो पहले महाराज दशरथ की बड़ाई करना, और बड़ाई करने के बाद में अपने वरदान मांग लेना। आज महाराज दशरथ से कैकई बार बार कहती है, महाराज आप तो बड़े प्रतापी हैं, आप तो कहते थे जो वरदान मांगना है मांग ले, लेकिन कभी कुछ दिया तो है नहीं। महाराज दशरथ तो बड़े खुशी में थे, कल राम राजा बन जाएंगे, इसलिए आज महाराज दशरथ कहते कैकई अरे कैसी बात करती हो, वरदान की बात करती हो। अरे 2 वरदानों के लिए कहा था, लेकिन आज 4 वरदान मांग लो। कैकई ने कहा, महाराज कहना आता है, कभी कुछ दिया नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैसी बात करती हो, ये रघुकुल की रीति है, भले ही हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम अपने वचन से डिगेंगे नहीं। जय जय। आज ऐसे महाराज दशरथ के वचनों को सुनकर के कैकई समझ गई कि अब वो समय आ गया है वरदान मांगने का। आज कैकई ने दोनों वरदानों को मांग लिया। एक वरदान में श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास, और दूसरे वरदान में अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी को मांग लिया। आहा, जैसे ही सुना राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, महाराज दशरथ तो चकित रह गए, उदास हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे। कैकई अरे तूने मांगा भी तो क्या मांगा, तू जानती है राम से मेरा कितना लगाव है, राम के बिना मैं 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। उस राम को तूने मेरी आंखों से ओझल करने के लिए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तूने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, इससे मुझे कोई द्वेष नहीं है,
कोई जलन नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन तूने राम के लिए वनवास मांगा है, ये रानी तूने अच्छा नहीं किया। सुबह हुआ तो राम आज वन के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। साथ में लक्ष्मण जी, सीता जी भी जा रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ की जो दशा है वो आपके समक्ष रखने के लिए जा रहा हूं। कोशिश करूंगा आप लोगों को पसंद आए। आइए सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है, और मैं अक्सर बताता हूं पुराने जो फिल्मी भी गीत हैं उनमें भी ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के प्रति कुछ अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। जय जय। रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। हो सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। लेकिन इधर कर कर के यादें राम की, कर कर के यादें राम की, आंसू को बहने लगे। ये पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, मैं तो सभी कलाकारों को, जिकड़ी के जितने कलाकार हैं, अपना गुरु ही समझता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं। आज इन सबका लाड़ प्यार आशीर्वाद है जो इस जगह पर हूं। और एक सूचना भी बता दूं बीच में आपको, परम पूज्य मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे खास माजाए भाई हैं, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में पैर नहीं रखा, ब्रह्मचारी हैं, जिनका नाम है संत श्री पूर्णानंद जी महाराज, जो कि उज्जैन अखाड़े से हैं, नागा संत हैं। उनकी आपके नजदीकी गांव बरवारा में इसी 26 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। जो भी भक्त श्रद्धालु हैं, कथा के प्रेमी हैं, वो अवश्य पहुंचे। कथा में साथ में हम भी रहेंगे, परम पूज्य गुरुजी और हम दोनों। आप सभी से ये निवेदन है, आप सब पहुंचे। अब सुनिए, महाराज दशरथ व्याकुल हो गए, राम की यादें कर रहे हैं। करी करके यादें राम की, आंसू को बहने लगे। बेटा मेरे दशरथ पिता कहने लगे। व्याकुल हो गए, बेटा राम तू कहां जा रहा है, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ये पहले 100 रुपए राधे श्याम मास्टर जी की तरफ से आए, 100 रुपए हमारे भाई जल सिंह जी की तरफ से आए। सभी को मैं तो यही कहूंगा, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और ये 151 रुपए मित्र ही कहा है, मित्र ही कहेंगे, क्योंकि मित्रता निभाना भी बड़ा कठिन काम होता है। परम पूज्य हमारे पंडित जी भूपेंद्र शर्मा जी हमारे मित्र हैं,
उनकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार और 100 रुपए हमारे क्षेत्र के बहुत ही अच्छे गायक विष्णु ब्रजवासी जी की तरफ से, और ये 100 रुपए हमारे बहुत अच्छे गायक श्री चंद्रवीर जी ठकुरेला जी जो गौड़ा से पधारे हैं, उनकी तरफ से आए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा है बुझने लगी है नैनों की ज्योति। आज जब राम बन को जाने लगे तो महाराज दशरथ की स्थिति कैसी है? बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। और पंक्ति अगर पसंद आ जाए, दिल को छू जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। मेरे कोई नहीं है पास। परम पूज्य जिगड़ी के सम्राट हैं, राजस्थान केसरी श्री तेज सिंह जी इसरोती निवासी हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। हो मेरे कोई नहीं है पास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला बनवास, मेरा राम चला बनवास। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सर्वो नेताजी, उनके भी चरणों में हम नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 100 रुपए हमारे विष्णु शर्मा जी, और ये 50 रुपए हमारे ढोलक मास्टर धर्मवीर जी चाहर साहब हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा, मुझसा अभागा जग में। महाराज दशरथ कह रहे हैं अरे मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा। और ये 100 रुपए भी आशीर्वाद के रूप में आए हैं। इस बधीरा गांव में इस चिकड़ी के माध्यम से एक हमें बड़े अच्छे मित्र मिले, मास्टर पंकज जी, उनके पापा जी, और उनके पापा जी तो हमारे भी पापा जी पिताजी दाखिल हुए, हमें ये आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। चरणों में नमन करते हैं बारंबार। आइए गौर दीजिए, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा, मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा। हुई वेदना जो हो, हुई वेदना जो सहन अब न होती, हुई वेदना जो सहन अब न होती,
दुखों का जो दामन, दुखों का जो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार 50 पहले 50 फिर से हमारे माधव जी YouTube चैनल कृष्णा स्टूडियो भरतपुर, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। इनके चैनल को भी सभी सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और दिन रात आगे बढ़ते रहें। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें। इधर से 100 रुपए हमारे बड़े भाई देकर के गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है हुई वेदना जो सहन अब न होती, दुखों का जो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। दूसरी कड़ी मेरी टूट गई सब आस, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास। महाराज दशरथ कहते हैं दिल में बसाई मैंने जो कही, दिल में बसाई मैंने जो कही, दुश्मन अवध की, दुश्मन अवध की बन गई वो कही, दुश्मन अवध की बन गई वो कही, दुश्मन अवध की बन गई वो कही। ममता मिली है उस माँ की धोती, ममता मिली है उस माँ की धोती, करने कठिन वो कैसा, करने कठिन वो कैसा काम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। परमादरणीय हमारे देवेंद्र चौधरी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा नाम कमाया हमारे क्षेत्र में। हमारे लिए बड़े भाई के रूप में 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा बंद बड़ा सुंदर भाव सजा दिया। किसको कष्टों का एहसास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास। महलों का रहने वाला वन में रहेगा, महलों का रहने वाला वन में रहेगा, विपुदा कठोर बेटा, विपुदा कठोर बेटा कैसे सहेगा, विपुदा कठोर बेटा कैसे सहेगा, विपुदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती, भर भर के शिशु की। और ये
100 रुपए का पुरस्कार समय सिंह देसवाल, देवेंद्र देसवाल जी, जो कि बहुत अच्छी साउंड की सर्विस देते आए हैं, दे रहे हैं, और उनके साउंड के ऑपरेटर जी, ये चैनल को चलाने वाले हमारे लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप दोनों चैनल वालों से एक निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि मैंने जिकड़ी गाना छोड़ दिया है। यह सूचना अपने YouTube के द्वारा यह रिकॉर्डिंग सब लोगों तक आप पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों को अवगत हो जाए, पता चल जाए। और मैं निवेदन यह भी करूंगा, जो भी इसको सुने वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिकड़ी गाना बंद कर दिया है, लेकिन श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। तो जैसे आप लोगों ने मुझे जिकड़ी में लाड़ और प्यार सम्मान दिया, वैसे ही आप मुझे भागवत लाइन में इस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, अपना सहयोग दें, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बना करके रखें। आइए अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे। कलाकार बहुत से ऐसे, सुनिएगा। मुझको और ये 100 रुपए का पुरस्कार बालाजी टेंट हाउस हमारे लिए बहरामदा निवासी प्रदान कर रहे हैं। और ये 100 रुपए हमारे परम मित्र मास्टर पंकज जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको पूरा है आभास, मुझको पूरा है आभास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास। दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले, दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले। जग के विधाता अब तू, जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले, जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। कहे चंदोलाला, बहुत ही माना हुआ अखाड़ा, विप्र अखाड़ा चंदोलाला गुरु रामवीर जी बारू हाथरस से, उनकी ये सजाई हुई कविता आपके समक्ष रखी है। कहे चंदोलाला मेरे मन का मोती, कहे चंदोलाला मेरे मन का मोती। सर आम पे का, सर आम पे का बिन दाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। सभी के चरणों में बार बार प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।